हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख रहे 3 और 4 सोल्व करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक वक्त मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे देखें कि आपका प्रश्नावली 13.2 है और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है कि मेंसुरेशन चैप्टर का है और वो भी है एनसीईआरटी गणित का, ठीक है, जो कि क्लास 10 के लिए। तो इसके पहले सवाल आप नहीं पढ़े होंगे 13.1 या तो और कोई लेसन आपका छूट गया है तो नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर, एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वहाँ पे वीडियो के माध्यम से बताया हूँ, ठीक है। तो ज़रूर उसको देखिएगा। फिलहाल यहाँ पे इस सवाल को हल करते हैं और यहाँ पर एक आपका फिगर भी दिया हुआ किताब में। बोलता कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी है। गुलाब जामुन खाए होंगे, इस तरह से बना रहता है गुलाब जामुन। तो बोलता ये आपके यहाँ पे फिगर बनाओ कि एक बोतल यहाँ पे ऐसे है और इसमें जो है टोटल जो है 45 जो है गुलाब जामुन है, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए पहले। बोलता क्या कि एक गुलाब जामुन के है, उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी है। चाशनी जो मीठा लगता है, यानी कि गुलाब जामुन का जो आयतन है ना, उसका 30% सिर्फ चाशनी है। अगर मान लेते हैं कि गुलाब जामुन में 90, मतलब गुलाब जामुन को मान लें आयतन के 90 है, ठीक है। मान लिया था कि गुलाब जामुन का आयतन 90 है, तो 90 का 30% हमारा क्या है, चाशनी है, चीनी की चाशनी है। 90 का 3%, 90 का मतलब गुना 30%, तो 30 अब परसेंट के बदले क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 100। ऐसे ही हम निकालते हैं कि चीनी कितनी है, तो देखेंगे अगर काटा पीटी करें तो देखते हैं कि 27 जो है, 90 टोटल आयतन है तो उसमें से आयतन का 27 जो है वो क्या है, सिर्फ चीनी की चाशनी है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं कि गुलाब जामुन का आयतन कितना है, ये नहीं दिया हुआ है, तो जो भी हमको वो वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह से कितना गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का एक बेलनाकार आकार है। जाहिर से गुलाब जामुन जो कैसे रहता है, बेलनाकार आकार रहता है, इस तरह से बना हुआ है, बेलनाकार आकार बना हुआ है। और दोनों तरफ कैसे बना हुआ, देखो दोनों तरफ जो अर्ध गोला टाइप का बना हुआ, अर्ध गोला टाइप का बना हुआ, बोलता जिसके दोनों सिरों पे अर्ध गोला बना हुआ है, ठीक है। तो पहले तो इस टाइप का हमको फिगर बनाना पड़ेगा। ये समझ में आ गया आपको कि गुलाब जामुन में 30% जो चीनी है, तो कैसे चीनी है, ये तो समझ में आ गया अच्छी तरीके से। और इसी के बेसिस पे हम लोग आगे जो है निकालेंगे। तो ओके, और फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रहा है और फिर आपका उसका जो है ना 2.8 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है। ओके, तो व्यास यहाँ पे दिया हुआ है और ये लंबाई दिया किसका, गुलाब जामुन का। तो गुलाब जामुन का फिगर में बना लेता हूँ इस तरह से, देखिए फिगर बन गया। गुलाब जामुन इसी तरह है, बेलन की तरह है, जिसके दोनों साइड जो है ना, ये क्या है, अर्धगोला है। क्या है, अर्धगोला है। क्लियर है। अब बोलता है क्या, अर्धगोला की लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो अर्धगोला है, टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर। अर्धगोला की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और उसका व्यास, किसका व्यास, अर्धगोला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक होगा, ये व्यास टोटल होगा 2.8 सेंटीमीटर अर्धगोला का व्यास है। तो आप तो समझ में आ गया कि अच्छा बेलन है ना, सॉरी। तो अर्धगोला पूरा जो है बन रहा, अर्धगोला या बेलन दोनों की जो व्यास है 2.8 होगा, चूँकि अर्धगोला ये बन रहा, तो अर्धगोला का भी व्यास यही होगा और बेलन का भी व्यास यही होगा। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, बेलन की लंबाई है टोटल। तो पूरा मतलब ये जो जामुन है, जामुन की लंबाई दे दिया। तो बेलन हमारा यहाँ से तो यहीं तक बन रहा, बेलन है ना जी, बेलन तो यहीं से यहीं तक बन रहा। तो आप जाने ये जो व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये जो बनेगा क्या बनेगा, त्रिज्या बनेगा, यही बनेगा क्या बनेगा, त्रिज्या बनेगा। क्योंकि ये अगर गोल कर दे हम तो एक बन जाएगा गोला, तो गोला तो आधा त्रिज्या होता है ना। तो देख रहे त्रिज्या कैसे हो गया, इसको अगर मैं इस तरह कर दूँ ये, तो क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। और जो त्रिज्या हमारा आएगा, व्यास हमारा 2.8 हो गया, व्यास 2.8 हो गया। अर्धगोला का व्यास बोलो या तो जो गोला है, बेलन है, उसका व्यास बोलो या जामुन का व्यास बोलो, ठीक है। तो 2.8 व्यास है तो त्रिज्या कितना 1.4 हो जाएगा, इधर भी 1.4 हो जाएगा। 1.4 5 में से घटाएंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, बेलन की लंबाई निकलेगा। क्लियर है। अब बोलता है क्या कि उसमें कितना, क्या बोलता है, आयतन 30%, चाशनी 45, जामुन का एक बेलन का आकार है, तो दोनों सिरों में अर्धगोला की लंबाई दिया हुआ है। तो इसको जो निकालने के लिए बोला जा रहा है, प्रत्येक गोलन का अर्धगोलाकार यहाँ पे आयतन यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना, आयतन निकाल। तो जाहिर सी बात यहाँ पे आयतन के बारे में बात की जा रही है कि आयतन उसका 30% है। अब कितना एक जामुन में, एक जो गुलाब जामुन उसमें कितना आयतन पता नहीं है, तो जितना भी आयतन होगा उसका 30% जो है एक गुलाब जामुन में है। तो 45 गुलाब जामुन है तो टोटल आयतन कितना होगा। चलो तो पहले इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। माना कि मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि एक गुलाब जामुन का आयतन, क्या मान लिया मैंने, मान लो v है, आयतन का मतलब v हम वॉल्यूम दिखाते हैं,
आयतन भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे गुलाब जामुन में चीनी के परसेंट कितना है, हाँ तो लिखते हैं यहाँ पे गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी बराबर, तो कितना बोला गया, गुलाब जामुन के आयतन का 30%, यानी कि आयतन कितना है, भी माने थे, आयतन भी माने थे, इसका 30%, 30%, ये क्या हो गया, गुलाब जामुन का आयतन हो गया हमारा 30%। तो इस तरह से हमारा गुलाब जामुन का आयतन निकल गया, ठीक है। अब अगर हमको ये कितना, एक गुलाब जामुन यहाँ पे लिख लें, एक गुलाब जामुन में चीनी का चाशनी इतना है, तो 45 गुलाब जामुन में चीनी का चाशनी कितना होगा, इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि तो इसलिए 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी होगी कितना, तब 45 से गुना कर देंगे। बोलिए करेंगे नहीं करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयतन का 30%। अब इसको आराम से देखो कर लेते हैं, इस ये जो परसेंट है ना, परसेंट को क्या करते हैं, परसेंट को नीचे क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, तो इसको अच्छा से सुधार कर लिख देते हैं, 45 गुना 30/100 भी ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक गुलाब जामुन का आयतन जो निकला, एक गुलाब जामुन में चाशनी कितना परसेंट है, आयतन का 30%, कितना आयतन अभी पता नहीं है, वही तो हमको निकालना है कितना, पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि एक गुलाब जामुन में भी का 30%, यानी कि आयतन का 30% है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, तो जितना एक गुलाब जामुन है उसको 45 से गुना कर देंगे। चलो ये आ गया, लेकिन अभी भी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और भी का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। भी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एक गुलाब जामुन इतना है, तो फिर और जितना आएगा, तो एक में कितना आ रहा है ऊपर देखना, एक में कितना आ रहा है, ठीक है, एक गुलाब जामुन में। अब एक गुलाब जामुन निकालने का हमको क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो गुलाब जामुन कैसे, एक तो हमारा ये क्या है, बेलन है, और ये दोनों तरफ क्या है, अर्धगोला है, बेलन है अर्धगोला। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बेलन का लिख लेते हैं, बेलन की कुल, पहले लिख देते कुल गुलाब जामुन की, कुल नहीं, गुलाब जामुन की कुल लंबाई पे लिखते हैं, ठीक है, पहले गुलाब जामुन की कुल लंबाई, तब तो निकालेंगे। गुलाब जामुन की कुल लंबाई कितना दी हुआ है, 5 सेंटीमीटर, है ना। देखिए गुलाब जामुन की कुल लंबाई कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, कुल मतलब पूरा, यहाँ पे बेलन और अर्धगोला नहीं हो रहा, ठीक है, कुल हो गया। अब इसका व्यास भी दिया हुआ है ना, तो इसका व्यास कितना दिया हुआ, 2.8। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि है ना, बेलन का व्यास बराबर किसका व्यास, अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास, यानी कि दोनों का व्यास क्या है, 2.8 सेंटीमीटर। तो जब दोनों के व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी दोनों क्या हो जाएगा, त्रिज्या भी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इधर त्रिज्या इधर त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2.8/2 कर देंगे, जो व्यास है उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो काटेंगे, देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1.4 सेंटीमीटर आ गया व्यास, ठीक है। तो गोला का भी, अर्धगोला का भी व्यास आ गया 1.4, यानी कि ये देख रहे ना, ये फिगर देखिए आप, 1.4 यहाँ से तक क्या हो गया, व्यास हो गया यहाँ से तक, इसका भी व्यास सीधा सीधा होगा, इधर आधा लो तो वही होगा, इधर आधा लो तो वही होगा। तो इसका मतलब 1.4 घटाएंगे तभी तो हमारा बेलन की लंबाई निकलेगा, है ना जी। बेलन की लंबाई, क्योंकि बेलन का फार्मूला था 2/3 पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h। तो h तो ये पूरा जामुन तो नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ बेलन का लिखेंगे। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए बेलन की ऊंचाई लिख दो, लंबाई लिख दो, हाइट लिख दो, है ना। तो टोटल लंबाई 5, टोटल कितना लंबाई 5 है, और हमारा ये क्या अर्धगोला की त्रिज्या निकला। तो हम 2 अर्धगोला को त्रिज्या क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि दोनों साइड अर्धगोला लगा होता है, दोनों को घटाएंगे, इसलिए 2 से गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे कितना होगा, वही होगा 2.8 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, है ना, जानते हैं घटाने के लिए जैसे, तो इसको क्या करें, इसको घटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 में से घटाना 2.8, 5 में से घटाना 2.8, यहाँ पे 0 बैठा दिए, 4 में से 2 गया 2, 2.2 कितना गया, 2.2 हमारा क्या गया, हाँ जी 2.2 ऊंचाई आ गया। अब सारा कुछ तो आ गया यहाँ पे। अब क्या निकालेंगे, एक कैप्सूल, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, एक ही में लिख लेते हैं, इसलिए एक गुलाब जामुन का आयतन, बोले तो v, क्या फार्मूला होता है, तो गुलाब जामुन का आयतन निकालें तो पहले बेलन है और 2 अर्धगोला है। तो लिखते हैं यहाँ पे बेलन का आयतन
प्लस 2 अर्ध गोला का आयतन, है ना। यानी कि बेलन का आयतन और 2 अर्ध गोला का आयतन निकालना पड़ेगा। ये हमारा भी है। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए ठीक है, ये तो क्लियर है। और फिर हमारा ये भी निकाल लेते हैं। ये आपको कितना दिया हुआ? 2 इंटू अर्ध गोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। अब चलो यहाँ पे बैठाते हैं, वैल्यू यहाँ पे पुट करें फटाफट और यहाँ पे हल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पाई का मान क्या हो? 22/7 तो लिखना पड़ेगा हमको, है ना। पाई का मान 22/7। आर कितना दिया हुआ है? आर निकाला था 1.4 निकाला था आर, देखो 1.4 निकला आर, तो 1.4 यहाँ पे कर देंगे। स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखेंगे। 1.4 कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। अब गुना ऊंचाई कितना आया था? ऊंचाई 2.2 आया था, अभी निकालते हैं। ऊंचाई कितना? 2.2 आया था। और इधर भी वही करेंगे, 2 इंटू 2/3 पाई का मान 22/7, है ना। पूरा पुट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर तो 1.4 का स्क्वायर है, चलो लिख देते हैं। इस क्यूब है ना, 3 पावर है तो 3 पावर लिखेंगे। तो यहाँ तो 2 पावर है, यहाँ 3 पावर है ना। देखो अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको एक ही बार आपको लिखना पड़ेगा। देखो इसको 1.4 ही आपको लिखना पड़ेगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे आर की जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कीजिए, आपको एक चीज़ गौर यहाँ पे दिख रहा होगा कि 22/7 इधर भी है जी, और 22/7 इधर, ये प्लस हो गया ना, तो सब अलग हो गया। तो 22/7 इधर भी है, 22/7 इधर भी है, ये देख रहे हैं। यहाँ देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये 22/7 इधर है, अब 22/7 इधर है। 1.4 इधर भी है, 1.4 इधर है, ये 2 बार है, ये 3 बार है। तो इतना बार हम क्या करेंगे? कॉमन निकाल सकते हैं, जो मिल रहा हमारा कॉमन निकल जाएगा। तो 22/7 निकाले बाहर, और क्या करें? 1.4 का स्क्वायर निकाले बाहर। तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा, 2.2 बचेगा, है ना, क्योंकि पूरा निकल गया बाहर, कॉमन हो गया 2.2। और यहाँ पे क्या बचेगा? ये 14, ये तो 22/7 बाहर निकल गया। फिलहाल ये देखो 2 दूना 4, चलो 2 दूना 4/3, 22/7 बाहर निकल गया। और 1.4 पावर 3 है, तो 2 पावर तो बाहर ही निकाले, तो 1 पावर क्या हो गया? 1.4 बच जाएगा। इस तरह से क्या होगा? आपको यहाँ पे हल करने में आसानी होगा कॉमन लेने से। अब क्या करेंगे? 22/7 है यहाँ पे, और 1.4 को का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर जानते हैं 196 होता है, 14 का स्क्वायर। तो एक यानी कि 2 अंक बाद यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट बैठा देंगे। तो आप यहाँ पे लिख लो 1 पॉइंट, या तो इसको ऐसा करते हैं तोड़ के लिखते हैं तो ज़्यादा आप आसानी होगा, काटने में आसानी होगा। 1.4 गुना 1.4, ठीक है। और ये क्या है? 2.4 प्लस, इसको तो काटेंगे नहीं, तो यहाँ पे गुना करेंगे। 14 तिया 14 चौक 56 हो जाएगा, 5.6/3, ठीक है। और नीचे देखें यहाँ देखिए काट सकते हैं यहाँ पे। चलो तो इसको काट लेते हैं ना। अब देखो पॉइंट काटेंगे तो पॉइंट को लिए 1 नीचे देना पड़ेगा, यहाँ भी काटेंगे, यहाँ भी 1 देना पड़ेगा। 7 दूना 14 हो गया, 2 5 10 हो गया, और काटिए तो 11 दूना 22 हो गया, और कटेगा तो 11 दूना 22, तो 5 दूना 10 हो गया। क्या बचा? 11 बचा और 14 बचा, 11 गुना 14, और नीचे 5 गुना 5 बचा, 5 गुना 5, ठीक है। अब तो इसका सिंपल सा फंडा यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लो, ज़्यादा है तो ज़्यादा है, अगर चाहो तो इसको एलसीएम ले सकते हो, आसान से बन जाएगा। और नहीं तो काटोगे तो फिर बटा में आएगा ही, तो आएगा बटा में तो फिर आना ही आना है ना। तो चलो काट के चलो, जैसे भी करो बात बराबर हमारा, ठीक है। अगर पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे काटना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट लेते हैं तो इसके बदले 1 लिखना पड़ेगा। 10 तो 11 दूना 22, 5 दूना 10, 28 दूना 56, 15 दूना 30, चूँकि 10 30 होता है, तो 11/5 प्लस या 28/15, 28/15। आप जैसे काट सकते हैं, या तो डायरेक्ट उसको भी बना सकते हैं। तो मैं काट दिया हूँ पॉइंट को हटा करके। ये तो 11.14, देखो यहाँ हो सकता है एक कटेगा, 11/14, ये 5 गुना 5 ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 15 एलसीएम ले लेंगे, तो 5 तिया 15, तो 11 तिया 33, 15 एकम 15, तो 28 से कम 28, ये हो गया। अब क्या करना है? देखो यहाँ पे आपको क्या बच गया है? ये तो गुना कर लेंगे यहाँ पे, है ना। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे गुना कर लो। तो 11 गुना 14/5, 5 गुना 5, तो गुना हो जाएगा ये। ये देखो 5 8 3 11 के बाकी 1, 3 2 5 1 6/15। अब आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ गुना ही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये गुना करो, ये तो ऐसे ही रहने दो, ऐसे इसलिए रहने बोल रहे हैं क्योंकि काटेंगे उधर से, अभी
गुना पूरा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कटेगा, इसको अच्छे से कर लेते हैं 11 गुना 14 गुना x, चूँकि एक में गुना आ गया तो एक में हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 15, इसको ऐसे रहने दो। तो एक जामुन का आयतन निकला हमारा, कितना निकला? एक जामुन का आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब सॉरी आयतन है, तो एक जामुन का आयतन निकला है ना। क्या निकला हम देखो, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालें तो हमको कितना गुलाब जामुन का आयतन निकालना है? 45 गुलाब जामुन का आयतन। कितना का? 45 का। तो 45 के लिए हम क्या करेंगे? तरह से क्या करेंगे? गुना करना पड़ेगा हमको, और जो v है v का वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा, है ना। v का वैल्यू जो हम वहाँ पे पुट करते हैं, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसके जो आया समीकरण सेकंड, है ना। अब ये जो हमारा है ना, ये एक गुलाब जामुन का आयतन आया है, एक गुलाब जामुन का आयतन। अब इसी आयतन का 30% क्या है? रस है, चीनी का रस है। तो एक अगर इसका हम निकालते हैं, एक है तो 45 का कितना होगा? तो हम पहले यहाँ पे कर लिए, आप बाद में भी कर सकते हो। हम पहले निकालें कि एक कितना आएगा तो फिर इतना कितना आएगा, ठीक है। टोटल 45 का कितना है, तो हम बस हमको v का वैल्यू पुट करते हैं। तो v का वैल्यू तो यहाँ पे निकाले, ये जो निकाल रहा क्या निकाल रहा है? v निकाल रहा, v बराबर हमारा ये आ गया, v बराबर। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, पैंतालीस गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है। 45 गुलाब जामुन का, जामुन में चीनी का आयतन, सॉरी 45 गुलाब जामुन में चीनी का आयतन, चीनी का आयतन, ये सिर्फ आयतन नहीं, चीनी का आयतन निकालना। हाँ, 45 गुलाब जामुन में चीनी का आयतन में चीनी का आयतन। तो क्या हमारा आया था? 45 गुना 30/100 भी आया था, ये ना आया था, देखिए तो 45 गुना भी 30/100 तो भी आया था। अब भी के जहाँ पे क्या है? वैल्यू पुट, इसलिए मैं गुना वाला इसको गुना पूरा नहीं किया, क्योंकि कटता आराम से, यहाँ पे कुछ कुछ कटता तो आसानी हो जाता हम लोग को बनाने में। चलो, तो भी का वैल्यू पुट कर लेते हैं, 45 गुना 30/100 गुना v का वैल्यू क्या है? 11 गुना 14 गुना 61 था ना। देखिए 11 गुना 14 गुना 61 और बटा 5 गुना 5 गुना 15 बटे में 5 गुना 5 गुना 15, तो 15 तिया 45, कटा फटाफट, 5 30, और देखिए कटेगा, और नहीं कटेगा तो फिर गुना करना पड़ेगा, और नहीं कटेगा तो फिर गुना करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे लिख लो क्या है, 3 गुना 6 है और 11 गुना 14 गुना 61 है, और नीचे क्या है? 500 गुना 5 है, ये ना है 100 पचे 500 कर लो। इसको जब पूरा गुना कीजिएगा तो एक 1 बाई 1 करके गुना करते जाए, तो पूरा जब गुना करेंगे तो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, जब पूरा गुना करोगे तो कितना आएगा आपका? देखिए 6 तिया 18 हो गया, चलो एक कर 6 तिया 18 हो गया, 14 को 11 से गुना करेंगे, 14 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 154 आएगा गुना 61 आएगा बटा 500। पूरा गुना कर लो तो यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं गुना कर लेता हूँ पूरा, 18 गुना 154 गुना 61, मैं शॉर्ट में गुना कर लिया हूँ, 1,59,092 बटा 500। अब इसको जब हम 500 से डिवाइड कर देंगे तो 338 आ गया, आप गुना भाग कर लेना, ठीक है, 338.184। तो हमारा आंसर वो रखा, लगभग में हम आंसर दे सकते इसका, ये एक 45 गुलाब जामुन में चीनी का क्या है? आयतन है, चीनी की क्या बोलते चाशनी का आयतन है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 338 लगभग में लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, समझे। तो खैर सवाल यहाँ पे लॉन्ग था, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और चलो फिलहाल इस वीडियो में मैं अब दोबारा सवाल नहीं बताऊंगा, एक ही सवाल काफ़ी रहने देते, ठीक है, बिकॉज फिर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, और इसके बाद में जो जो सवाल है सब उसी तरह से लॉन्ग सवाल है। तो कॉपरेट करने की कोशिश कीजिए, मैं जितना जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से मैं यूँ ही हाईलाइट करके आपको बताता हूँ कि ये क्या दे रहा आपको, ये बोला कि एक गुलाब जामुन में आयतन दे रहा 30%, एक गुलाब जामुन में 30% क्या है? आयतन है। तो जब 30% आयतन हमको बता दिया है, लेकिन कितना आयतन हमको पता नहीं चल रहा, तो हम चाहे ना तो पहले भी निकाल सकते हैं, पहले हम इसी को निकाल सकते हैं, चाहे तो पहले इसको निकाल लेंगे, एक गुलाब जामुन कितना आयतन हो गया। अब गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए हमको यहाँ पे गुलाब जामुन को जब देखते हैं तो क्या दिख रहा है आपको? एक बेलन दिख रहा, बेलन और 2 क्या है? और अर्धगोला, जो कि शुरू किताब में दिया हुआ है, और टोटल लंबाई 5 है। तो इसकी व्यास दे दिया, इसका व्यास,
तो जो गुलाब जामुन का व्यास होगा वही बेलन का व्यास होगा, वही अर्धगोला का व्यास होगा। त्रिज्या भी दोनों का सेम होगा, तो हम त्रिज्या भी निकाल लिए। अब त्रिज्या निकालने के बाद क्या किए, इनका निकालें, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालें। एक गुलाब जामुन में चीनी का आयतन, हाँ वही आयतन निकाला, टोटल आयतन निकालेंगे, ठीक है, आयतन। तो टोटल आयतन निकालिए, इतना आ गया। तो एक गुलाब जामुन में इतना आयतन, इसी में जो है, इसी आयतन में जो है ना 30% क्या है, चीनी का रस है। तो इसी टोटल एक गुलाब जामुन में 30% जो है चीनी की चाशनी है। तो एक गुलाब जामुन में इतना है, तो 45 गुलाब जामुन कितना होगा, फिर वही कहानी आ गया, फिर इसको गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, आंसर होगा। आपको पहले नहीं निकाला तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक गुलाब जामुन में क्या आयतन इतना है, तो एक गुलाब जामुन में चीनी का परसेंट कितना है, इतना, यानी कि आयतन का, एक गुलाब जामुन में आयतन का मतलब गुना 30%। 30 बोले तो 30% के बदले क्या लिखना है, बटा 100 लिखना है। तो एक गुलाब जामुन कितना आयतन हो गया, तो 45 का, तो 45 से गुना कर दीजिएगा, आपका वैसे भी आंसर आ जाएगा। समझ में आया, तो खाली यहाँ पे गुना भाग थोड़ा सा है, आपको समझ के बनाना है इसको। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी लगी, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस।